नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के तेघड़ा ब्लॉक अंतर्गत पकठौल पंचायत के पकठौल में है और हमारे पीछे आप कई सारे लोगों को देख सकते हैं। ये लोग पासी समाज से आते हैं और बिहार में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से शराबबंदी अभियान चलाया है उसमें तारी को भी शामिल किया गया है। तारी को नशीला पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है और तारी को चढ़ना और उसे बेचना दोनों को गुनाह बताया गया है। और पासी समाज एक लंबे समय से सदियों से इस व्यवसाय को चलाता आ रहा है। इसी से उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है। कई सारे यहाँ के लोग आज हमसे जुड़ेंगे जो तार पे चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल में, ठंड में या चिलचिलाती धूप में तार से चढ़ के तारी को उतारते हैं, फिर उसे बेच के बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ अर्निंग कर पाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ तारी दिख रहा होगा। सरकार का स्पष्ट कहना है कि आप तारी बेचना बंद कीजिए। नीरा और तारी में फ़र्क बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले यदि तारी को उतारा जाता है तो वह नीरा होता है। उसे सरकार लेना चाहती है और उससे कई सारे खाद्य पदार्थ, पेड़ा वगैरह बनाने की बात करती है। जबकि अब तक जो व्यवस्था है नीरा बेचने की या फिर जो सेंटर खुलवाने की सरकार ने बात किया था, वादा किया था, उस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। तो ये लोग अनवरत रूप से इस तरह से तारी को ही बेच के 2 रुपया अर्निंग करते हैं और गरीबी से निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं। और कई सारे सवाल हैं, सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से इन लोगों से बात करेंगे। आखिर समस्या कहाँ है? ये लोग तारी बेच रहे हैं जबकि सरकार बोल रही है नहीं बेचने के लिए। और 29 जनवरी को एक बहुत बड़ा रैली पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक रैली करने का भी आयोजन इन लोगों का है। और भी क्या क्या प्रयोजन है, कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे और इस कानून के खिलाफ ये लोग जो है सड़कों पे भी लगातार उतरते रहे हैं। कई सारे सवालों पर हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? किशन चौधरी। किशन जी, मुझे ये बताइए, सरकार बोल रही है तारी उतारना और तारी बेचना दोनों गुनाह है, आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सरकार मद्य निषेध 2016 एक्ट के तहत तारी को जो प्रतिबंध किया गया है, ये बहुत गलत कानून है। करीब 40 लाख इस व्यवसाय से हमारा समाज और दूसरे समाज का भी लोग जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी जिससे बहुत बड़ा संकट होगा। और हमारे समाज में, पासी समाज में, ना तो किसी को ज़मीन है और ना ही किसी को संपत्ति है। एक ही जो है जीविका है, तारी उतारना और बेचना। और उसको सरकार बंद करना चाहता है, कहता है नीरा बेचो। नीरा क्या है? नीरा का मतलब होता है सूर्य उदय से पहले उसको उतारना। अब बताइए रात में कैसे हमारा समाज का लोग इसको उतारेगा? और फिर ना तो उसका कोई सिस्टम है राज्य में और ना ही कोई व्यवस्था है। आखिर हमारा समाज का लोग कैसे जिएगा? उसी से नीतीश जी कह रहे हैं कि आप नीरा बेचिए, इसके लिए 1 लाख रुपया जीविका के तहत आप लोग को अनुदान भी मिलेगा। इस व्यवसाय को नीरा के व्यवसाय में बदल दीजिए, उसे पेड़ा बनाइए, गुड़ बनाइए, एक लघु उद्योग बनाइए। तो परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी है, पहले वो व्यवस्था करे, सभी लोगों को लोन दे, तब जा कर के हम समझेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सिर्फ 1 लाख के लोन से आपका व्यवसाय रनिंग हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा। उसमें बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई, घर चलाना इसमें संभव नहीं है। और सवाल है, अगर तार पेड़ से गिर जाते हैं चढ़ने वाले, ना तो उसका 1 पैसा सरकार कभी मदद देती है। ये तमाम चीज़ है, बहुत जो है सो कष्ट है, लेकिन सरकार फिर भी इसको बंद करना चाहता है। हम चाहते हैं कि इसको कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि प्राकृतिक अनुसार अगर तार में जो फल फूल होता है उसी के अनुसार हमारा जीविका चलता है। उसको कृषि में जोड़ा जाए और सभी लोगों को जब तक जो है सो पूरी नीरा का प्रावधान नहीं हो, सही से घर चलाने योग्य सरकार कदम नहीं उठाता है, तब तक हम लोग तारी बेचेंगे। इसके लिए जो हो आंदोलन हम करेंगे, इसलिए हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, आपका 2 सवाल है, 2 सवाल मुख्य रूप से उभर के सामने आता है। पहला सवाल ये है कि इनके पास ना ज़मीन है और ये वास्तविकता भी है कि सदियों से दलित समाज को दबाया गया है, उनको शिक्षा से, उनको संपत्ति से दूर रखा गया था और शायद यही वजह है कि एक बड़ा तबका भूमिहीन है और
शिक्षा से भी अभी बहुतों दूर है, इसलिए इन लोगों का ये लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। दूसरा सवाल ये था कि इसको कृषि में जोड़ा जाए, और यदि कोई कैजुअलिटी होती है, चूँकि बहुत रिस्क होता है तार पे चढ़ना और उतरना, तो उसके लिए मुआवजा का प्रावधान हो, आपदा में भी ये आना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंदर कुमार चौधरी है। रविंदर जी, जो बातें चल रही है आपने भी सुना, और सरकार भी कह रही है कि तारी बेचना और उतारना दोनों दंडनीय अपराध है, इसको छोड़ के आप लोग नीरा की व्यवसाय में आ जाइए। पारसी समाज क्यों नहीं मान रहा है? ये दंडनीय अपराध कैसे बोल रहे हैं नीतीश जी? मेरा पूछता ही नहीं है। इसमें आज से नहीं, मैंने बरसों से चल रहा है, मेरा इसी से रोजी रोजगार चल रहा है। हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? अगर वो कह रहे हैं नीरा का व्यवस्था करेंगे तो हर जगह पर, मतलब हर जिला में वो नीरा का ये उद्योग खोल दें और हमको जाने आने में मैंने सुविधा दें, तो हम ये कर सकते हैं। और जो भी नीरा का व्यवसाय में अगर जोड़ते हैं उनको एक मतलब वैसा व्यवस्था कर दें ताकि आने वाले दिन में हम भविष्य को उज्जवल करने का एक मैंने अति प्रावधान करें, तब ये हम छोड़ सकते हैं। नहीं तो हम ये व्यवसाय तो करते रहें। पूछता ही क्या कहना है कि जब तक मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो जाए, नीरा लेने की सेंटर नहीं खुल जाए, तब तक आप बेचते रहेंगे, तब तक कानून में स्टे लगाया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए तब तक? नहीं ना, यही है मेरा। व्यवस्था कर देती है तो आप लोग बंद कर सकते हैं। हाँ, विधि व्यवस्था को अगर मैंने सही स्वचालित कर दें तो हम ये कर सकते हैं। और प्लस जो भी नीरा उतारने के काम करेंगे उसके लिए कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस करें, तब ये हम मानेंगे। ये अगर गिर जाते हैं तो मेरा कोई नहीं देखने वाला है, वो हम मर जाते हैं तो मेरा गया। इसमें अगर उसका बढ़ावा दे रहे हैं नीरा का, तो जो नीरा का व्यवसाय से जोड़ते हैं जिस सदस्य को, उसका इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। इस चीज़ को तब हम मानेंगे, नहीं तो हम अपना व्यवसाय करते हैं।